ओके, सो वेलकम ऑल। और बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन दे दिया है जस्ट 12 बजे सेशन के। यू कैन सी 12:10 को ही ब्रेकडाउन दे दिया है ना। तो ट्रेड अपना सेल ट्रिगर हुआ है एंड द रिस्क जो रहेगा ट्रेड में इज ओनली 45 पॉइंट्स, तो ज़्यादा रिस्क नहीं है एंड रेंज के अंदर नहीं आना चाहिए, मतलब 45 पॉइंट्स भी नहीं, क्योंकि एक्सपायरी है तो 30 पॉइंट्स का रिस्क है। इस रेंज के अंदर आ गया तो देन वो एग्जिट हो जाएगा एंड उसके पास रिवॉर्ड डेफिनेटली फाइनल रिवॉर्ड तो पीडीएल रहेगा विच इज 43,700। वहां पे गया तो वो तो सबसे बढ़िया रिवॉर्ड हो जाएगा, राइट। बट आपके लिए फर्स्ट जो टारगेट रहेगा 35 पॉइंट्स के अराउंड, अगर रिस्क है तो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट एज पर द रूल यही रहता है कि 43,800 के आसपास मार्केट आ रहा है तो वो फर्स्ट टारगेट वहां पे रहे। ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट आने के बाद फिर ट्रेड अपना रिस्क फ्री हो जाएगा एंड देन विल हैव नथिंग टू लूज 43,810 के अराउंड वहां पे आने के बाद। उसके बाद अगर उसको जाना है, एक्सपायरी है, तो सडन फॉल भी मार्केट में आ सकता है। दैट वुड बी बोनस फॉर अस। चलो ठीक है, तो मार्केट 412 के अराउंड तक वहां पे आ गया। ठीक है, तो पार्शियली वहां पे लॉक कर दिया एंड रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग अभी वी विल देन उसको होल्ड करेंगे टिल द टाइम मार्केट यहाँ पे इसके रेंज के अंदर नहीं आ रहा है। तो 1:1 उसने दे दिया ट्रेड ने। ठीक है, तो आपका जो है अभी, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा पीडीएच पीडीएल के बीच में है, साइडवेज है, तो पॉसिबल रहेगा कि हमें फर्स्ट जो रहेगा ट्रेड को रिस्क फ्री करना है और बाकी देन हम ट्रेड कर सकते। बाकी रिलायंस पे भी ध्यान रखना है, रिलायंस भी अभी बेस बिल्डिंग उसका कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे भी अगर ये 12 मिनट के बाद छोटी कैंडल बन रही है तो उसकी 4 कैंडल्स रिलायंस का भी पीडीएल पे आ गया है। तो रिलायंस पे भी आपको नज़र रखना है एंड 4 स्टॉक्स ऑलरेडी डाल दिए वहाँ पे। अदानी, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक भी है, आईसीआईसीआई बैंक भी। आईसीआईसीआई बैंक भी बैंक निफ्टी समानी कैंडिडेट है। तो अभी तक आईसीआईसीआई बैंक जो है अपने बेस बिल्डिंग से डब्ल्यूआरसी बना के नहीं निकला है। यू कैन सी देर इज नो डब्ल्यूआरसी इन आईसीआईसीआई बैंक बिलो द बेस बिल्डिंग। तो इस है ना, तो इस बैंक निफ्टी ने किया तो उसने 1:1 दे दिया। अब अगर मार्केट ऊपर आएगा तो वो क्लोज होगा, जब तक वो रेंज के नीचे रहेगा पार्शियल पोजीशन जो 50% ओपन है वो ओपन रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंगली ही प्ले करना है। क्योंकि एक्सपायरी है तो मार्केट दोनों साइड स्विंग होता है। अगर यहाँ पे नहीं देगा तो वो ऊपर भाग के फिर ऊपर का रैली स्टार्ट करेगा बहुत फास्ट। तो हमें दोनों साइड वी हैव टू बी रेडी एंड वी हैव टू ट्रेड अकॉर्डिंगली।
ओके, तो दोनों सेम है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, और दोनों में से जहाँ पे मूव आता है अगर तो दोनों को फोकस कर सकते हैं, और दोनों में से एक ही ट्रेड को आपको लेना है, ICICI बैंक, HDFC बैंक, क्योंकि दोनों एक ही सेक्टर के हैं। फिर आपका इन्फोसिस और अदानी है, अदानी भी बहुत अच्छे पोजीशन पे बैठा है। ठीक? अदानी पोर्ट्स, तो अदानी का भी अपडेट सेशन में डाल दिया था, और उसका भी जो है उसने ब्रेकडाउन यहाँ पे 1 2 3 4, अच्छा 1 2 3 4, तो इसमें जो अदानी पोर्ट्स पे रिस्क है वो 3 पॉइंट के अराउंड वहाँ पे रिस्क है। ठीक है, उसको फॉलो थ्रू अभी मिलना बाकी है, बट फॉलो थ्रू मिलेगा तो देन अच्छा वहाँ पे मूवमेंट आएगा। एंड अभी ये जो है मार्केट थोड़ा सा बैंक निफ्टी साइडवेज ही है, बट यहाँ पे उसने सेटअप दिया है, पार्शियल बुकिंग हो गई है 1:1, और रिमेनिंग जो है अब इस रेंज जहाँ पे 30 पॉइंट्स का ही रिस्क पे हम मैक्सिमम काम कर रहे हैं अभी, राइट, 30 to 40 पॉइंट्स, इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है 43,877, तो वो आपका एक मतलब वो एग्जिट हो जाएगा फ्रॉम द सेल पे। पार्शियल बुक हो गया है तो वो ट्रेड अभी रिस्क फ्री में ही होगा, अभी री एंट्री नहीं करनी है ट्रेड में जिन्होंने नहीं लिया वहाँ पे ब्रेकडाउन के बाद। ठीक है, और रिलायंस भी बहुत अच्छा बेस बिल्डिंग, एकदम छोटी छोटी कैंडल मस्त बन रही है, उसको भी नज़र ध्यान पे रखना है। 7 मिनट्स बाकी है, अगर ये छोटी कैंडल बन रही है तो रिलायंस कैन ऑल्सो बिकम अ वेरी गुड कैंडिडेट, क्योंकि अगर मूव कराना है, निफ्टी को ऊपर लेके जाना है या नीचे गिराना है, और तो ये इसको PDL ब्रेक करना पड़ेगा रिलायंस को, रिवर्सल देगा तो वहाँ पे निफ्टी को फिर वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। और आज एक्सपायरी है, तो मार्केट में एक दोनों साइड वोलेटाइल मूव्स आपको मिल सकते हैं, राइट, तो यू हैव टू बी रेडी एंड रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपरली एज पर द सेटअप रूल्स मैनेज करना। करेक्ट, तो इन्फोसिस का ट्रिगर हो गया है अभी तक, एंड देन बैंक निफ्टी, दो बेस बिल्डिंग के ट्रेड्स है दैट गॉट ट्रिगर्ड। एंड यहाँ पे आपका जो एक आधा रिलायंस का है, रिलायंस भी एक लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, उसका भी ये बेस बिल्डिंग 4 कैंडल्स में हो गया है अभी कंप्लीट। ठीक है, तो बैंक निफ्टी अटेम्प्ट अभी किया है उसने, अगर यहाँ से ये लेवल अभी ब्रेक करता है विच इज इंपॉर्टेंट है 790 वाला लेवल, तो एकदम से फिर उसमें थोड़ा सा एक हल्का सा फ्री फॉल या एक स्पाइक आएगा, क्योंकि काफी सारे जो लॉन्ग स्टॉप लॉसेस मार्केट में होंगे वो इस एरिया के नीचे है, जहाँ पे 700-800 वाला जो लेवल है, 800 से 780, जो पुट सेल करके बैठे है इसी के लेवल पे बैठे, तो इसके नीचे जैसे ही मार्केट जाएगा एक सडन प्रेशर रिलीज आपको वहाँ पे मार्केट में दिख सकता है। एंड अल्टीमेटली इस रेंज के अंदर वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि वापस वो साइडवेज पे टाइम पास करेगा। सेम विल गो फॉर इन्फोसिस, इन्फोसिस में 2 रुपीज के अराउंड आपका रिस्क है, तो आपका पहला रिवॉर्ड भी जो रहेगा वो अराउंड 1286.75 के अराउंड फर्स्ट रहेगा, उसके बाद उसको ट्रेल करना। ठीक, तो माइंडसेट एकदम क्लियर होना चाहिए जब भी आप मार्केट के सामने बैठे हो, इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, मैं ट्रेड लूँ नहीं लूँ क्या करूँ, वैसा नहीं। ट्रेड अगर आपके सेटअप के हिसाब से ट्रिगर हो रहा है तो आपको दिमाग बंद करना है और वहाँ पे एग्जीक्यूट कर, सिंपल चीज। वहां पे आप जन अननेसेसरी दिमाग लगाओगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन डालोगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस रखोगे, ये है वो है ना, तो फिर चीजें हो गई, फिर आपकी फुल जो आपकी चीजें बननी चाहिए बिगड़ना चालू हो जाएगी। तो इन्फोसिस का स्पेस भी बहुत बढ़िया है, अगर ये रिवर्सल स्टार्ट करेगा तो फिर एक अच्छा खासा एरिया है। इसके बाद 1286 के बाद फिर डे हाई 1289 नेक्स्ट टारगेट रहेगा, तो अराउंड
1286.5 के ऊपर अगर जा रहा है तो उसका फिर वहाँ पे लॉक करना है, ये फर्स्ट टारगेट है। और इन्फोसिस में कोई भी सेलिंग वॉल्यूम स्पाइक नहीं आना चाहिए, क्योंकि वैसे भी वो सेलर के टेरिटरी में है, पूरा पीडीएल के नीचे, राइट। तो जो भी अगर सेलर वॉल्यूम स्पाइक आए तो वार्निंग साइन वो रहेगा, तब तक कोई टेंशन नहीं, उसको जैसे ही चलना है वो अपने टर्म्स पे वैसे धीरे 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 चलते रहेगा। चलो 1286 हिट कर लिया है, 50 पैसे और ऊपर इसका फर्स्ट टारगेट आ जाएगा। बैंक निफ्टी भी क्लोजिंग नहीं दे रहा है अभी। 1286 को, तो 1286.5 के आसपास आ ही जाएगा। 1286.1 हाई मारी दी, 15 हाई मार दिया उसने। चलो 1286.2 अभी 30 पैसे के अराउंड बाकी है, right? लाइन का कोई मतलब नहीं है, पेस का मतलब है, ये एरिया का मतलब है। लाइन का क्या करना है अपने को, है ना। बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग नहीं दी तो ट्रेड अभी तक अपना चल रहा है। थोड़ा स्लो जाएगा, वो अपने टर्म्स पे जाएगा, अपने को अपना काम करना है, दैट्स इट, है ना। वैसे भी उसका पार्शियल बुकिंग देने का तो वो थोड़ा टाइम लेगा, कभी टाइम लेता है, कभी आराम से फास्ट में होगा। वो मार्केट अपने टर्म्स पे अपना काम करेगा, उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ों को ये नहीं कर सकते कि भाई 10 मिनट में 15 मिनट में वो, है ना। जो फटाफट वाली चीज़ें वो मूवी में ही मिलती है, रियल टाइम आपको मार्केट के हिसाब से आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर वो बोलेगा आधे घंटे में वो मूवमेंट आएगी तो आधे घंटे में आएगी, उसको 5 मिनट में देना है, 5 मिनट में देगा, ठीक है। अभी इन्फोसिस भी वहां पे है, वो धीरे धीरे वही जा रहा है, वो क्योंकि स्लो है वो धीरे। अभी देखो, आपको इन्फोसिस में समझना है कि अभी तक सेलर स्ट्रांग है, बायर अभी मार्केट में है, अभी अपना पोजीशन थोड़ा सा फुटहोल्ड एस्टेब्लिश कर रहा है, तो हमेशा बहुत बार थोड़ा सा उसको टाइम लगता है। 10-15 मिनट के बाद फिर वो एकदम सडन मूव वहां पे एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो हमें कोई वॉल्यूम का स्पाइक नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो अभी तक ठीक है, उसको जैसे चलना है अपने टर्म्स पेस पे उसको चलने दो। ज़्यादा उसको हमें इफ एंड बट पे अब जबरदस्ती का हमें उसको बार बार देख के वहाँ पे कुछ दिमाग में थॉट्स नहीं लेके आने कि अरे ये ऐसा होगा तो क्या होगा, ये रिवर्सल होगा तो क्या होगा, इस तरीके से होगा तो क्या होगा। ये आपकी ट्रेडिंग को बस ये पैसा बनने की जगह आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा देगा फालतू का, है ना। तो जो है मार्केट को एक बार ट्रेड लेने के बाद
स्टॉप लॉस हिट करो, उसमें M2M मत देखो, अरे +40 प्लस माइनस 100 200 300, ये सब चीज़ों पे दिमाग नहीं लगाना। जहाँ पे स्मार्टनेस शो करनी है, जहाँ पे स्मार्टनेस आपकी ज़रूरत है, आपने ट्रेड ले लिया, उसके M2M देखने से आपका तो स्टॉक मूव नहीं होने वाला है, ठीक है। और M2M देखने से आपका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होने वाला है। आपका जो है, आपको M2M हिट होने से आपका सिर्फ BP ऊपर नीचे होगा, और कुछ नहीं होने वाला। तो M2M बिल्कुल नहीं देखना है। और उसके बाद जो है, ट्रेड को अपना काम करने देना है। देखो 12 हिट हो गया, वो 1286.45 हिट कर दिया 0.5, तो डेफिनेटली वहां पे आप अब उसको लॉक कर लो, ठीक है। 1286.45 का उसने मारा है, तो अपना 0.5 के आसपास आ गया वहां पे मार्केट। अब पार्शियल बुकिंग उसको करने के बाद अब ये ट्रेड रिस्क फ्री हो गया, राइट। तो अब ये ट्रेड रिस्क फ्री हो गया, 1.7 का है, और 1.7 एग्जैक्ट अगर हम करेंगे तो 1286.45 आता है, जो उसने हिट कर दिया। वो हिट हो ही गया, अभी वापस चांस मिल गया, ठीक है। तो उसका अभी आपका पार्शियल एग्जिट इन्फोसिस में और बैंक निफ्टी में दोनों में 1:1 पे एग्जिट, पार्शियल एग्जिट कंप्लीट। रिमेनिंग रेंज के नीचे होल्ड करेंगे, तो इसके पास जगह बहुत है। अगर यहाँ से ये निकलेगा तो सीधा 1289.45, कोई ब्लॉकेड नहीं है। रिमेनिंग टारगेट अब प्ले करना है आइदर PDL या डे हाई, जो कंजर्वेटिव रहेंगे। और नेक्स्ट टारगेट प्ले करेंगे टिल दिस 1289.3, ठीक है। और बाकी के जिनको रखना है, बड़े टारगेट खेलना है, तो कॉस्ट पे रख के फिर 1295 जो PDL है उसका नेक्स्ट टारगेट है, दो में से एक। ठीक है, तो अपने दो ट्रेड हो गए, दोनों ने 1:1 दे दिया। उसके बाद अभी ऊपर वाले की मर्जी और मार्केट की मर्जी, और एक्स्ट्रा कितना देना चाहता है वो। बट बैंक निफ्टी का ट्रेड एक्टिव है, क्योंकि WRC से क्लोजिंग नहीं आई रेंज के अंदर। अदानी पोर्ट्स भी एक्टिवेट हो गया। अदानी पोर्ट्स जो थोड़े से एक्सपीरियंस लोग हैं, थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक है ना, इसीलिए वहाँ पे जो नए मेंबर्स है या नए लोग हैं उनको उस स्टॉक में थोड़ा अवॉइड करना है। बाकी अदानी पोर्ट्स भी आपका, आपको जो स्टॉक लिस्ट दी है उसमें ही आपको फोकस रखना है इनिशियली, जो नए लोग हैं, है ना। तो स्टॉक लिस्ट में अपना इन्फोसिस आता है, बैंक निफ्टी आता है, रिलायंस आता है, HDFC बैंक आता है, वो सब। तो अदानी भी लिस्ट के बाहर है, बट ये उन लोगों को ही करना है जिनको वोलेटिलिटी, वो थोड़ा एक्स्ट्रा वोलेटिलिटी हैंडल कर सकते हैं, नहीं तो उन स्टॉक्स को अवॉइड करना है, राइट। तो बाकी अगर वहां पे है तो अदानी भी ट्रिगर हो गया, बट मैं अभी सिर्फ उन पे फोकस कर रहा हूँ जो अपने स्टॉक लिस्ट पे है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोग उसी को ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए अदानी मैं उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अपना बैंक निफ्टी, HDFC बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस, ये सब जो है ये सब स्टैंडर्ड स्टॉक्स है। रिलायंस भी बहुत अच्छा कैंडिडेट आपको मिल सकता है सेकेंड हाफ में, तो उसको छोड़ना नहीं है, मिलेगा तो ध्यान रखना है उसको। अब जब ट्रेड आएगा तो सोचते में नहीं रहना है कि मैं ट्रेड लूँ नहीं लूँ, क्या करूँ ये करूँ, या कहीं आप बाथरूम चले गए, वो चले गए, वो फिर वैसा काम नहीं होता है मार्केट में। जब ट्रेड ट्रिगर होता है आपको प्रेजेंट रहना पड़ता है। तो क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा, 1 बजने आ रहे हैं उसको, 2 घंटे हैं, ठीक है। तो मार्केट जब ट्रेड दे रहा है तो हमें वहाँ पे उसके लिए फिर रेडी भी रहना है ना। आप अलर्ट डाल के रख सकते हो, कहीं अगर आप बिजी हो या फिर कुछ काम कर रहे हो, अलर्ट डाल के अपना काम कर सकते हो। बट ट्रेड ट्रिगर होगा तो आपके पास, क्योंकि इतना अच्छा बेस बिल्डिंग कर रहा है, तो आपके विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी आपके पास थोड़ी सी, मतलब पे कम हो सकती है, राइट, क्योंकि बहुत फास्ट निकलेगा अगर वो निकलेगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी वापस आ रहा है, बट ठीक है, उसको आने दो, जितनी उसकी मर्जी, कैसे करना है। इसके बाद टारगेट अच्छा प्रॉफिट तो 43,780 के नीचे ही मिलेगा। तब तक थोड़ा साइडवेज घूमते रहेगा, 1:1 देने के बाद उधर ही थोड़ा सा टाइम पास करते रहेगा मार्केट, तो उस पर वॉच रखना है। इंडिकेटर कौन सा लगा? इंडिकेटर कोई नहीं लगा भाई, ये PDH PDL है, वो मैंने समझाया है सेशन में भी कैसा लगाना है। इंडिकेटर पे जाके आप ट्रेडिंग व्यू के इसमें या फायर्स के इसमें, फायर्स में प्रीवियस डे ओपन हाई ये मिलता है, यहाँ पे आप फायर्स में डालो, प्रीवियस फुल डालो, ओपन हाई लो क्लोज, तो यहाँ पे आपको दोनों में सब मिल जाएगा, है ना? वो आप सिलेक्ट कर सकते। टेकेम ऑन द कॉल सेट, टेकेम लिस्ट अभी इसमें है नहीं, अभी आप, मैं
स्टॉक डिस्कस करने जाओ तो फिर तो सब कंफ्यूज हो जाएगा सब लोग, है ना। सेकेंड से देख लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 2 ट्रेड अपने एक्टिव है, तो मैं बहुत ज़्यादा अननेसेसरी स्टॉक्स को डिस्कस नहीं करना है मुझे। सेकेंड में कोई बेस बिल्डिंग है नहीं, क्योंकि कोई ट्रैप नहीं है, पीडीएच पीडीएल के बीच में वो जा रहा है। तो अभी तो रिस्क रिवॉर्ड भी उसमें कुछ ढंग का है नहीं, तो मैं उसमें तो ध्यान दूंगा नहीं मैं। जो अपने अच्छे ट्रेड्स है जहाँ रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, मैं उसी पे फोकस करूंगा। अभी तो उसमें कोई ट्रेड बनता नहीं है एज पर लॉजिक, क्योंकि बहुत ज़्यादा एकदम सडन मूव स्पाइक आया है उसमें। वॉल्यूम स्पाइक से तो थोड़ा बच के ही रहना पड़ता है, स्पेशली साइडवेज मार्केट। चलो तो वापस बैंक निफ्टी मूव होना चालू हो गया है, देखो बिल्कुल एकदम परफेक्ट रूल के हिसाब से अपन काम कर रहे हैं। एंड वही चीज मैटर कर रही है, आराम से गया, पैनिक नहीं किया। जिसको रिट्रेस करने दिया रिट्रेस करने दो, वापस वो अभी ब्रेक डाउन कर रहा है नीचे। बहुत बढ़िया तरीके से ब्रेक डाउन हो रहा है, तो होने दो उसको, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, चलो बढ़िया, प्रॉफिट अभी हो गया। पुट्स में अच्छी स्पाइक आई है, तो आप जिनको कंजर्वेटिव को लॉक करना है पूरा प्रॉफिट लॉक कर सकते हो। ठीक है, अच्छा खासा 30-40 पॉइंट का एक स्पाइक दे दिया उसने। अब रिमेनिंग जो है वो मार्केट की मर्जी है, अभी धीरे धीरे कैसे वो करेगा, बट स्पाइक एक अच्छा दे दिया उसने। अब री एंट्री नहीं करना है किसी ने, है ना। री एंट्री करोगे तो फिर उसका भरोसा नहीं है फिर, क्योंकि पीडीएच पीडीएल के बीच में वो दोनों साइड घूम सकता है मार्केट। जहाँ पे आपका पहला एंट्री पॉइंट रहता है वहीं पे हैमर करना रहता है। बहुत लोग लेट हो जाते तो कहीं भी री एंट्री करते हैं, वैसे उस तरीके से मार्केट में काम नहीं करना है। नसीब से प्रॉफिट बन भी जाएगा, बट अगले दिन उससे ज्यादा प्रॉफिट आप मार्केट को दे दोगे। तो इन्फोसिस भी वहाँ पे देखो आराम से उसी एरिया के पास, क्योंकि उसको पता है स्पेस बहुत है, तो सेलर थोड़ा सा अपना वहाँ पे आ, उसको जाने से रोक रहा है। कि बायर ट्राई कर रहा है, कि सेलर को पता है कि एक बार वो 1286.5 से निकल गया तो फिर उसके 1289 तक उसके पास कोई लेवल ही नहीं है इंट्राडे बेसिस। इसीलिए वहां पे वो एक बार फास्ट स्टॉप लॉसेस भी उसके ऊपर बैठे हुए हैं लोगों को, एकदम से वो फिर आपको दिख सकता है कि फास्ट मार्केट में एक मूव आ सकता है इन्वर्स। और फिर हमें वहां जाएगा तो 1:3 रिस्क रिवॉर्ड हमारा फिर हो जाएगा। 1:2.5 के अराउंड, 1:2.5, 1:3। रिलायंस का भी अभी वहाँ पे कर रहा है, रिलायंस भी अभी मार्केट को मूव कराना है, निफ्टी को वगैरह, तो इसको अभी मूव करना पड़ेगा। स्टॉक लिस्ट ओपन नहीं हो रहा है, पीडीएफ में स्टॉक लिस्ट हुआ है। पीडीएफ एडोब रीडर, कोई तो भी पीडीएफ रीडर ऐप डाउनलोड कर लो, ओपन हो जाए। प्रीवियस डे वीवैप मार्क करके वाइड रेंज कैंडल देखनी है, और उसके अलावा कौन सा सेटअप है। आईफोन, कौन है आईफोन मुझे पता नहीं, अपना नाम डालिए फिर। ऐसे प्रीवियस डे कैंड वीवैप देख के कोई डब्ल्यू थोड़ी देखना, वैसे देखना नहीं रहता है ना। आपका सेटअप सिंपल है, बेस बिल्डिंग से ब्रेकडाउन हुआ वो सेटअप है। तो थोड़ा सा रैंडम क्वेश्चन है वो, तो मुझे क्लियर नहीं कि आपको पूछना क्या है। बैंक निफ्टी, जनार्दन जी, जनार्दन जी, ये जो है आपका क्लियर नहीं है फिर। ये प्रीवियस डे वीवैप तो रेफरेंस एरिया होता है ना, वन ऑफ द, उसके उसको ब्रेक करने से आपका सेटअप ट्रिगर नहीं होता है। बैंक निफ्टी का जो सेल सेटअप है वो तो पहले ट्रिगर हो गया, राइट। और वो बेस आरईवी भी है, और उस टाइम पे आपके पुट प्रीवियस डे वीवैप के नीचे है, तो आप सेटअप फिर भी ले सकते हो, क्योंकि वो बेस बिल्डिंग के बाद ब्रेकडाउन हो रहा है। तो उसके कंपैरिजन में हम आराम से सेटअप ले सकते हैं। ठीक है, और प्रीवियस डे वीवैप आपका इस केस में टारगेट बन गया, जो उसने अभी दे दिया है पुट्स ने स्पाइक में अभी। क्वेश्चन निफ्टी में बना था कॉल,
निफ्टी जो सेटअप है, निफ्टी का सेटअप आरईबीवी सेटअप नहीं है। निफ्टी का जो सेटअप है वो क्लियरली आपका सिर्फ फेक रेंज एक्सपेंशन वाला सेटअप है, जो कि मैंने बताया था कि आपका अगर एक तरीके से हायर लो ब्रेक होगा तब आप सेटअप ले सकते हो। तो निफ्टी ने, जो मैंने ग्रुप में भी डाला है, तो निफ्टी ने अपना हायर लो यहाँ पे हेकेनाशी में ब्रेक किया, उसमें जो है कोई भी उसमें आरईबीवी का सेटअप ट्रिगर नहीं हुआ है निफ्टी में। तो यहाँ पे उसने ब्रेक डाउन कर दिया है एट दिस कैंडल विच इज, एक मिनट, 11/20/25 वाली कैंडल है, तो वहां पे उसने ब्रेक डाउन कर दिया। तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक वाला एफआरई सेटअप है। मार्केट गया, फेक मूव दिया पीडीएच के ऊपर, स्ट्रक्चर ब्रेक किया, यहाँ पे मैनेज करो, ये आपका टारगेट है, वो उसने दे दिया। राइट। तो निफ्टी में जो रिस्क रिवॉर्ड दिया है उसने, वो रिस्क आपका यहाँ से 1838 से 1856, 19 पॉइंट्स के अराउंड रिस्क था। ये बेटर इससे ओपन कर लेते हैं। 18 पॉइंट्स के अराउंड उसमें रिस्क था, और उसने 36 पॉइंट्स दिया, 1:2 दे दिया। ठीक। निफ्टी का फिक रेंज एक्सपेंशन वाला सेटअप है, आरईबीवी सेटअप नहीं है उसमें। जो ट्रिगर हो गया था 11 बजे, तो वो स्टार्टिंग में ही मैंने यहाँ पे ग्रुप में आपको डाला था कि मार्केट में कोई भी डब्ल्यूआरसी नहीं है। एक मिनट ना, दिखा देता हूँ। ये देख, कोई भी डब्ल्यूआरसी नहीं बनी है बैंक निफ्टी में। और अगर हम निफ्टी में भी जा रहे हैं, तो निफ्टी में भी कोई भी डब्ल्यूआरसी नहीं बनी थी, राइट, पीडीएच के ऊपर। तो सेम ही लॉजिक है, तो मैं बैंक निफ्टी के लिए दे रहा हूँ, निफ्टी का भी सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट अभी मार्केट मूव होना चालू हो गया है आपका। बैंक निफ्टी का रिमेनिंग क्वांटिटी है वो मूव होना स्टार्ट हो गया है, और हमें अभी जो है 30 पॉइंट्स के कंपैरिजन में 60 पॉइंट्स के अराउंड, मतलब 1:2 मिल गया है। 800 जो लेवल बताया ना यहाँ पे, वहीं पे वो आ गया है। तो कंजर्वेटिव वहाँ पे आप पूरा निकल सकते हो, बुक फुल बुक कर लो अभी। राइट। जो है क्योंकि आपको अच्छा खासा 30-40 पॉइंट, 40 पॉइंट का एट द मनी में स्पाइक मिला है, उतना प्रॉफिट हो गया है। ठीक है। बाकी जो है, अब जिनको होल्ड करना है वहीं पे, या तो लोअर हाई मार्केट ब्रेक करेगा तब एग्जिट करना है, या रेंज के अंदर आएगा तब एग्जिट करना है, दो में से एक चीज। बैंक निफ्टी 1:2 से ज्यादा अपने को दे दिया है, तो ये ट्रेड अपना सक्सेसफुल हो गया है। अब इसके पीछे अब भागना नहीं है, अब जितना है अपने ग्रिड के हिसाब से बुक करते रहो, है ना। अगर किसी के पास ज्यादा लॉट है तो 25% मैक्सिमम क्वांटिटी, मैक्सिमम 25% क्वांटिटी आप उसको कैरी करो। अच्छा प्रॉफिट हो गया तो लॉक करके उसको बुक भी कर लो, उसको अननेसेसरी वहाँ पे ज्यादा होल्ड करके मत रखो कि भैया यहाँ पे ये आ, अभी मैं होल्ड करूंगा और ज्यादा वहाँ पे मार्केट में प्रॉफिट, वहाँ पे आप ग्रीडी बन रहे हो, है ना, तो वैसा नहीं करना। बड़े काफी अच्छा उसने प्रॉफिट दे दिया। चलो, तो पीडीएल जिनको होल्ड करना है, फिर पीडीएल के अराउंड आपका नेक्स्ट टारगेट वहां पे रहेगा, पीडीएल के अराउंड। ठीक है।
तो पीडीएल के पास आ गया है और बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड अभी फाइनली उसने दे दिया है अराउंड। दैट इज हाउ, देखो आप कैसे, दैट इज द एक पेशेंस। मार्केट ने यहाँ पे कम से कम कितना, एक दो तीन चार, आधा घंटा उसने वहीं पे घूम रहा था वो, और 15 मिनट्स में उसने रिवॉर्ड दे दिया। 15 मिनट्स में फटाफट पुट स्पाइक, और बहुत जबरदस्त एकदम 1:3.5 रिस्क रिवॉर्ड मिला है। बहुत परफेक्ट। तो ये जिनका होल्ड पहले से जहाँ ट्रिगर किया वो मैटर करता है। आप बोलोगे लेट लो, ये सेटअप सेटअप होता है। अब आप बोलोगे कि मैं आधे घंटे बाद लूंगा, मैं ऐसे लूंगा वैसे लूंगा, वो काम नहीं चलता, और वो चीज का कोई सोल्यूशन भी नहीं है ना। जब सेटअप जहाँ ट्रिगर हो रहा है वहीं पे ट्रिगर होता है, लेना तभी पड़ता है। अगर आप स्क्रीन के सामने नहीं है तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर जैसे सिंपल चीज है, इट्स लाइक जस्ट लाइक यू आर टेकिंग अ फ्लाइट, फ्लाइट आपकी मिस हो रही है तो उसमें जबरदस्ती फिर नेक्स्ट फ्लाइट में ही पकड़ो, कहीं उसको बीच में मत पकड़ो, क्योंकि फिर आप गलत जगह फंस जाओगे। राइट, तो यहाँ पे भी अच्छा प्रॉफिट हो गया है। एंड रिलायंस का भी ट्रेड ट्रिगर हो गया है। ठीक है, मैं क्लियरली बोला था आपको, वहाँ पे आपका ट्रेड यहाँ पे 3 साढ़े 3 रुपए का ट्रिगर हो चुका है रिलायंस। सेम सेम लॉजिक, और इसका रिस्क सिर्फ 3.5 रुपए है, 3.5 4। दैट इज द ब्यूटी ऑफ आर सेटअप्स। रिस्क हम बहुत कम रिस्क में ही काम करते हैं। बड़ा रिस्क मुझे पसंद ही नहीं है और मैं करता भी नहीं उसमें। राइट, तो सिर्फ 30-40 पॉइंट के रिस्क में बैंक निफ्टी में हमने 100 पॉइंट निकाल दिया, तो आपको ये 100 पॉइंट भी, बिकॉज द रिस्क इज लेस, तो हमें रिस्क रिवॉर्ड इज 3.1:3.5। वो चीज आपको ध्यान रखनी है, बिकॉज ऑफ रिस्क बीइंग ओनली एंड ओनली 30 पॉइंट्स। ठीक है, दैट इज द मेन थिंग दैट यू नीड टू पे अटेंशन टू। विक्स भी 3.5% अब है, तो विक्स भी बढ़िया 1.5% 2% के ऊपर था। बैंक निफ्टी ने सेल सेटअप दिया, मार्केट सिंक्रोनाइज्ड वे में था, विक्स उसके डायरेक्शन में था, डब्ल्यूआरसी से ब्रेकडाउन दिया, रिस्क कम था, फॉलो थ्रू मिला, रिट्रेसमेंट दिया उसने, चलो नहीं दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। उसके बाद 1:1 दिया, पार्शियल बुक किया, और उसके बाद फिर नीचे आ गया और अच्छा खासा स्पाइक भी दे दिया। एफआरई सेटअप में हेकेनाशी कैंडल में स्ट्रक्चर पर बकते का नहीं, हेकेनाशी में कभी स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं देखना, स्ट्रक्चर ब्रेक नॉर्मल कैंडल स्टिक में ही देखना रहता है। सी ही सेल होल्ड कर सकते हैं, इसका रनिंग 10,000 चल रहा है। अरे आगे दे दिया प्रीतम भाई, यहाँ तक पीडीएल के आसपास अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको ज्यादा ग्रीडी नहीं बनना है। 10,000 मिल रहा है, बुक कर लो उसको। चलो बहुत बढ़िया। अभी प्रीतम प्रीतम जी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी जा रही है ना, तो आई गेस एवरी डे ऑल्सो इज एबल टू मेक गुड प्रॉफिट देन, कोई इशू नहीं है। दैट इज गुड, बहुत बढ़िया। अभी कैसा है, पीडीएच पीडीएल के बीच में मार्केट भी स्मार्ट है। जो जिसने अब लेट जो पुट बाय करेगा ना, उसको वो बहुत इजीली ट्रैप करेगा वो। अभी ये क्या मूव था, ये मूव था कि जो भी पुट सेलर, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, 4800 के नीचे मैक्सिमम पुट सेलर के स्टॉप लॉसेस थे, तो उसको जैसे ही हिट किया, यू कैन सी स्पाइक। पुट में देखो क्या जबरदस्त स्पाइक दिया उसने, आराम से एकदम उसको सीधा 50-60 पॉइंट ऊपर लेके भाग गया वो। उसका रीजन वही है। राइट, उसका रीजन वही है कि वो उसको मार्केट जो है उतना ही अच्छे से फिर आप लॉजिकली करो, टाइमिंग अच्छी रखो, जहाँ पे ट्रेड ट्रिगर होता है वहां ट्रेड लो, मार्केट भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा और आपको प्रॉफिट उतना अच्छा दे देगा। बढ़िया, राइट, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। रिलायंस का भी वॉल्यूम एनोमली, चलो अभी तक तो नहीं आ रही है, दैट इज ओके। रिलायंस में भी मैंने वॉल्यूम एनोमली नहीं है, इस रेंज के अंदर क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए, विच इज 2545 के।
2544.2 कह रहा हूँ, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। रिस्क इसमें भी बहुत कम है, ₹3.5 ₹4 का रिस्क ले रहे हैं, ज्यादा रिस्क पे काम नहीं कर रहे हम। चल, रिलायंस का भी फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा अराउंड 253738 के नीचे। ठीक है, इन्फी वही अटक रहा है, तो वो अब देखो उसका टाइम अपने हिसाब से टाइम लेता है मार्केट। बैंक निफ्टी ने भी आधा पौन घंटा टाइम पास करके बड़ा रिवॉर्ड दिया। इन्फोसिस भी अपना आधा घंटा, उसको जितना टाइम लेना है लेगा, वो उस पर आपको कंट्रोल नहीं करना है। पर कॉन्फिडेंटली सेटअप लिया है तो उसको कॉन्फिडेंटली होल्ड करना सीखो। उसमें कुछ अननेसेसरी मिर्च मसाला डालने की जरूरत नहीं है, या अननेसेसरी कहीं भी एवरेजिंग करने की जरूरत नहीं है। मार्केट ने गिरा दिया, दैट्स व्हाई पुट्स को रिट्रेसमेंट पे कभी भी नहीं खरीदना है ना। जिसने अभी यहाँ नहीं खरीदा, रिट्रेसमेंट पे बाय कर रहा है, वो लॉस में बैठा हुआ मार्केट। रिलायंस ने क्लोजिंग नहीं दी है WRC की, है ना, वहीं पे वो घूम रहा है। उसमें वॉल्यूम स्पाइक भी बायर साइड से कोई ऐसा आया नहीं है, तो आइडियली तो इसके ऊपर क्लोजिंग जब तक होगी नहीं 2544 के ऊपर, तब तक उसको जिन्होंने भी ट्रेड लिया वो पे होल्ड करना ही पड़ेगा। राइट, रूल के हिसाब से आपको होल्ड करना ही पड़ता है। वॉल्यूम एनोमली मतलब सडनली यहाँ पे बायर का कोई स्पाइक आ रहा है तो।
ठीक है, तो HDFC बैंक पे भी आपका ध्यान है। WRC यहाँ पे ही बन सकता है। रिलायंस का अभी तक ट्रेड एक्टिव है, ठीक है। मतलब HDFC बैंक का भी, जिनका ट्रेड अभी नहीं थे तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी, जिनका ट्रेड हो गया है, प्रॉफिट हो गया है, वो अभी ट्रेड मत करो, हो गया उनका कोटा। तो HDFC बैंक ने भी 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड दे दिया है। अब उसके बाद उसको अब आपको ट्रेल करना है। 1:1 रिस्क रिवॉर्ड HDFC बैंक ने दे दिया, WRC से ब्रेकआउट, और वो तो ये भी ट्रेड अपना सक्सेसफुल हो गया। रिलायंस वही घूम रहा है, तो ठीक है, उसका जो है अपना वो टाइम पास जिसको करना है करेगा वो। रिलायंस का जो है वो यहाँ पे आना चाहिए, वही पे घूम रहा है वो। बट HDFC बैंक, इन्फोसिस ने 1:1, बैंक निफ्टी ने 1:4, और HDFC बैंक भी 1:1 दे दिया। जैसे मैंने बोला था, एक्सपायरी है, दोनों साइड स्विंग आ सकती है। देखो आपको दोनों साइड स्विंग मिल रहा है। पहले नीचे किया, प्रॉफिट दे दिया, पुट सेलर्स की बैंड बजा दी, और सीधा फिर मार्केट वन डायरेक्शनल विद इन आधे घंटे में सीधा ऊपर। अब जिन्होंने यहाँ पे करके बैठा है वो कॉल सेल करके जोश में कि वह मार्केट नीचे आ गया, अब तो आएगा नहीं, सबको वापस 44,000 कॉल, सबको वापस परेशान कर दिया, फटाक से एकदम कॉल्स में वापस स्पाइक आ गया। तो एक्सपायरी में ये चीज आपको ध्यान रखनी है, दोनों साइड स्विंग्स मार्केट में आते हैं, है ना। तो PDL के पास है, उसने अपना टारगेट दे दिया, बात खत्म। वो जो अब बहुत लेट एंटर कर रहा है वो तो उसका कैपिटल खलास। इसने बहुत लेट पुट बाई किया कि भाई 43,800 के नीचे या 43,700 के अराउंड बाई किया, उसका तो मार्केट बैंड ही बजा देगा। तो सिंपल चीज है, बिकॉज यू गाइज आर, मतलब जो जिनका भी लॉस अगर हुआ है वो लोग फिर लॉजिकली मार्केट को अप्रोच नहीं कर रहा है, अपने मन से जो लग रहा है कहीं भी आके कहीं भी एंट्री करे, वो सब चीज काम नहीं करे। अर्जुन जी को भी वहाँ पे, चलो HDFC बैंक में प्रॉफिट हुआ, दैट इज गुड। एंड गुड आफ्टरनून सर, 2.5 के बुक इन पुट, दैट इज गुड वरुण जी। HDFC में प्रॉफिट हो गया, चलो तो अच्छा है, जिन्हें प्रॉफिट बुक किया दैट इज गुड। एंड तो अभी आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है थोड़ा, राइट, वैसे ही चाहिए अपना कॉन्फिडेंस, आपका इंक्रीज होना चाहिए। कॉन्फिडेंस बढ़ गया, फिर आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। चलो, तो HDFC बैंक भी मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है, तो देखो कैसे मैनिपुलेशन कैसे हुआ, बाकी स्टॉक ने पहले बैंक निफ्टी को गिराया, HDFC बैंक नीचे नहीं गया, अब वो मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है। तो ये होता है इंडेक्स मैनेजमेंट, है ना। इसलिए मैंने क्लियरली बोला कि जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में फोकस करो। HDFC बैंक नीचे गिरा नहीं तो उसको सेल ट्रेड का कोई लॉजिक ही नहीं है, ये ऊपर गया उस पर बाय करो, और बराबर वो इंडेक्स अपने उस डायरेक्शन में चला जाता है, उसको मैटर नहीं करता उतना। रिलायंस का भी अगर ये WRC मिल रहा है तो रिलायंस से एग्जिट कर लो, क्योंकि वो नहीं जा रहा है तो नहीं जा रहा है, दैट्स इट, बात खत्म। अभी उसने भी, HDFC बैंक ने भी 1:3.5 दे ही दिया रहा हूँ। देखो पुट्स कैसे मार्केट एकदम ये कर रहा है, सीधा पुट्स का एकदम बैंड बजा दिया। इसीलिए यहाँ पे आपको स्मार्टली खेलना पड़ता है। वाह, पुट्स एकदम बहुत ही बड़ा स्पाइक दिया मार्केट ने। और
अभी ये आदत आप लोगों को, कुछ लोगों में है कि हर वो 10-10 मिनट में बोलते हैं कि अभी कोई ट्रेड है क्या, अभी कोई ट्रेड है क्या, अभी कोई ट्रेड है क्या। ये आदत आपको लेके डूबेगी। हर 5-5 मिनट में ट्रेड नहीं मिलता है इंडेक्स में। आपका ट्रेड हो गया पुट बाइंग का, अभी मार्केट में वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी में जाके हाथ नहीं चलाना है आपको, है ना। अभी रिस्क बहुत ज्यादा आपका हाई है, कोई डब्ल्यूआरसी से ब्रेकआउट भी नहीं हुआ है ऊपर। बेस बिल्डिंग को कहाँ डब्ल्यूआरसी दिख रही है आपको, विक बन रही है। तो जो सेटअप नहीं है वहां पे सेटअप, फिर हमें नहीं ट्रेड करना रहता है, और रूल बहुत सिंपल होता है। बेस बिल्डिंग के ऊपर ट्रेड करने से कुछ नहीं होता है। ब्रेकआउट डब्ल्यूआरसी से होना मैंडेटरी है। तो उसके लिए आपको वहां पे ट्रेड नहीं करना है ना। फोर ट्रेड्स में से थ्री ट्रेड्स वी मेड मनी, एंड एक ट्रेड में तो बहुत अच्छा पैसा बना है, एचडीएफसी बैंक एंड बैंक निफ्टी में, दोनों में अच्छा इसमें दिया है आप लोग, 1:2। चलो तो अपना कोटा कंप्लीट हो गया। अब कोई ट्रेड मैं दूंगा भी नहीं, क्योंकि अपना ट्रेड हो गया है 4 ट्रेड, और मैं अब अननेसरी, मेरी हैबिट भी नहीं है ओवर ट्रेडिंग करना। और मैं इंकरेज भी नहीं करता हूँ स्टूडेंट्स में मेरे कि ओवर ट्रेड करो। वो आपका प्रॉफिट अगर मिस हुआ तो वो आपको नेक्स्ट टाइम रेडी रहना है ट्रेड के लिए, ट्रेड बहुत आने वाले हैं। बट अगर आपने ट्रेड लिया है एंड यू मेड द मनी, दैट इज वंडरफुल कि आपने वो कंसेप्ट को और अपने कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड हो रहा है। राइट, निफ्टी 50 ऑल्सो वहाँ पे दोनों सेम है, कोई इशू नहीं है आपका। निफ्टी, बैंक निफ्टी, कोई भी एक ट्रेड करो, बट बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ज़्यादा रिलेटिवली बेटर सेटअप है, क्योंकि बेस बिल्डिंग के बाद वाला जो सेटअप है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक। कैन आई नाउट एग्जिट फ्रॉम बैंक निफ्टी कॉल? हाँ, डब्ल्यूआरसी तो नहीं है, तो मैं कॉल बाइंग तो होल्ड करने के लिए आपको नहीं बोलूंगा। आपको अगर होल्ड करना है तो फिर आप उसको 1 मिनट के स्ट्रक्चर से आप होल्ड करो। बाकी जो है डब्ल्यूआरसी नहीं है तो फिर वो सेटअप ट्रिगर नहीं होता है एज पर द रूल। तो सिंपल है ना? जो रूल है वो रूल है। किया शाह जी, वेन एवर टेकिंग एनी ट्रेड प्लीज मार्क ऑन द चार्ट। मैं ऑलरेडी बता देता हूँ किया जी। अब भगवान ने 2 ही हाथ दिए हैं, मैं 10 चीजें एक साथ करूंगा तो मैं भी ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो मैं आपको क्लियरली इसलिए तो आपको सेशन में पहले ही मार्क करके बता देता हूँ, ये बेस बिल्डिंग पहले से ही मार्क है। तो वो आपको क्लियरली समझ में आ जाता है क्या है वहाँ पे। डब्ल्यूआरसी से ब्रेकडाउन हो गया, ट्रेड एक्टिवेट हो जाता है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको बाय और सेल अगर वैसा चाहिए तो मैं ट्रेड लेने के बाद डेफिनेटली डाल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं नेक्स्ट टाइम। तो अभी आपको अगर चाहिए तो ये अपना सेल था, एंड दिस वाज बाय, एचडीएफसी बैंक वाज बाय, एंड रिलायंस वाज सेल। ये 4 ट्रेड्स थे। आउट ऑफ दिस डिडंट परफॉर्म, दिस परफॉर्म एंड दिस परफॉर्म, और वो अभी जा ही रहा है एचडीएफसी बैंक पर। राइट। तो 6.5 रुपए दे दिए, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड दे रहा है एचडीएफसी बैंक, बस और क्या चाहिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको वहाँ पे उसको ट्रैक करो। अभी और कोई ट्रेड तो हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। गॉट डिलेड एंड गॉट लॉस, कुडंट डू एज सेट, सुनील जी का है। तो कोई देखो डिले हो गया तो मत करो ट्रेड के पीछे। और मैंने पहले ही वार्न किया था, रिट्रेसमेंट पे पुट बाइंग नहीं करनी है, वो क्लियरली मैंने बताया था, क्योंकि ये एक्सपायरी है। मार्केट में फॉल बहुत सडन मूव आते हैं, इसीलिए क्लियर होना चाहिए कि हमको कौन सी चीज़ नहीं करनी है, वो पता होनी चाहिए पहले। तो सिमिलरली कॉल भी जो है, अगर वो थोड़ा सा रेंज के अंदर आ जाएगा, कॉल को मार्केट बहुत जल्दी से दबा देगा वो, क्योंकि बस वो ऊपर नीचे डांस करवा रहा है मार्केट उसे। चलो, तो ये डाल देता हूँ एक स्टेटस, जो 4 ट्रेड्स लिए हैं।
एंड मैं अब स्टेटस डाल देता हूँ ग्रुप में। एंड बैंक निफ्टी ठीक है, तो आपको ये पावर समझ में आया। अभी मैं लाइव सेशन इतना ले रहे तो कंसिस्टेंसी हर सेशन में हमें मिल रही है। रीजन आपको समझ में आया कि रूल के हिसाब से सेटअप्स अपने पावरफुल है, जेन्यून प्रोजेक्शन ट्रेड कर रहे हैं हम, कुछ भी अंधाधुंध कहीं ट्रेड नहीं कर रहे हैं, कहीं हवे में ट्रेड नहीं कर रहे हैं, है ना, कि भैया ये ऐसा कर लो वैसा कर लो, वो नहीं है। रिस्क क्लियर है, कहाँ एग्जिट करना है कहाँ एंट्री करना है वो क्लियर है, बस और क्या चाहिए लाइफ में। तो वही चीज करना है। अब गेम चेंजर और कंप्लीट प्रेडिक्शन में ये डिफरेंस होता है, गेम चेंजर क्योंकि ग्रुप में है, मैं सब पे इंडिविजुअली ध्यान नहीं दे सकता हूँ, राइट, तो वो मेरा लिमिटेशन है, वो आपको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो यहाँ पे जो कंप्लीट प्रेडिक्शन जो प्रोग्राम होता है वहाँ पे फिर मैं सबसे इंडिविजुअली हम कनेक्ट करते हैं, एंड वहाँ पे आपको हर एक चीज A to Z डिटेल में समझ में आ जाती है, राइट। तो ये दिखाने का एक इम्पॉर्टेंट है कि जेन्युइन प्रेडिक्शन का जो पावर होता है वो आपको दिखना चाहिए कि मार्केट में कैसे हम लोग उसमें ना ट्रैप हो गए, उसकी वॉलेटिलिटी में उसका एडवांटेज ले सकते हैं, बराबर। कहीं भी ट्रेड नहीं लेना है, कोई भी लेवल ब्रेक हो रहा है वैसे ट्रेड नहीं लेना है, जो रूल के हिसाब से होता है हम वहीं पे फोकस करते हैं। बाकी की चीजें सब मार्केट में क्या होता है ना, टाइम पास होता है, वो सब अननेसेसरी चीजें, डिस्ट्रैक्शन होता है, वो हमारा एफर्ट भी वेस्ट करेगी, टाइम भी वेस्ट करेगी, और फिर उसके बाद हमें जो है अननेसेसरी क्या बोलते हैं उसे, आपको हेडेक भी और होगा कि यार मेरा लॉस हो रहा है, ट्रेड नहीं चल रहा है, तो वो चीज़ नहीं करनी है, और इस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, तो मैंने अपडेट कर दिया, ट्रेड्स कौन से लिए तो उसको ट्रैक करो। अभी और कोई ट्रेड नहीं, हो गया चार, बहुत हो गया, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। आई वॉन्ट टू डू CPA, बट मुझे तो कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम है जब तक, सो मैं चाहता हूँ कि तब तक ऑनलाइन सेक्शन मिलते रहे। कॉन्फिडेंस उसके बाद ही डेवलप होगा, ऐसे कॉन्फिडेंस आपको इतना ऐसे एकदम से नहीं होगा। जब आप पर्सनली हर चीज़ आपको समझ में आएगी, कनेक्ट करोगे, तभी आपको क्लियरली होगा। और SL बिग ले लेता हूँ, SL बिग ले रहे हो मतलब हम लोग वैसे ही गलत चीज़ कर रहे हैं ना। वाई विप्रो बेस बिल्डिंग फेल, विप्रो का यार देखा नहीं मैंने चार्ट, देख लीजिएगा, डाल देना चार्ट आप शुभम के, लिस्ट में नहीं है अपने, मतलब विप्रो लिस्ट में नहीं है ना, है ना, तो इसलिए मैंने उसको फोकस नहीं करा। जो लिस्ट में इन्फी TCS उस पर हमने फोकस किया, दैट्स इट। चलो ठीक है, फिर आज का सेशन एंड करते, हो गया आप ट्रेड, क्योंकि और डिस्कस करके कुछ मतलब नहीं है। जो कल का एक मैंने कंसेप्ट डिस्कस किया था डाउट सॉल्विंग में, विच वाज ऑन मास्टर टाइम फ्रेम, वो मैं अपलोड कर दूंगा आज या कल में अपलोड कर दूंगा, उसको अलग से रिकॉर्ड किया है, तो वो आप देख लीजिएगा, वो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। एंड जो लाइव सेशन है उसका बेनिफिट आपको काफ़ी लोग ले ही रहे, कॉन्फिडेंस भी काफ़ी लोगों का इम्प्रूवमेंट हो गया है। अभी आपको वही है कि उसको डिटेल में समझो, प्रोजेक्शन को अच्छे से आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड करो, और उसके पावर को आपको वहाँ पे अप्रिशिएट करो, एंड दैट इज़ व्हाट, एक डिसिप्लिन में फिर उसके बाद रह के मार्केट में ट्रेड करना है। जब मार्केट समझ में नहीं आ रहा है तब आप उसको, उसके पीछे मत भागो, और जब समझ में आ रहा है तब उसको स्ट्राइक करने से डरने का नहीं, है ना? चलो, तो विद दिस विल एंड द सेशन, वील मीट टुमारो देन, सर टुमारो नहीं, कल तो नहीं, अभी शायद नेक्स्ट वीक, अभी, है ना, तो नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे फिर, एंड होप यू लर्न समथिंग यूजफुल टुडे रिगार्डिंग दिस, राइट। तो बाकी कोई भी अपडेट रहेगा, दैट आई पुट इट इन द कम्युनिटी। चलो, बाय बाय एवरीवन।